दोस्तों, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की कामयाबियां एक के बाद एक पूरी दुनिया को हैरान कर रही है। जहां एक तरफ हमने पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना लैंडर उतारकर इतिहास रचा, वहीं पर दूसरी तरफ अब अगले कुछ ही दिनों में भारत सूर्य की तरफ अपना पहला मिशन करने के लिए आगे बढ़ रहा है, जिसे लेकर पूरी दुनिया काफी उत्साहित है, क्योंकि इस मिशन से हमें सूर्य के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। लेकिन क्या आपको भारत के उस प्रोजेक्ट के बारे में पता है जिसमें हम अमेरिका और यूरोप तक को पीछे छोड़ने वाले हैं? इसरो का यह प्रोजेक्ट इतना महंगा होगा कि इसकी कीमत के आगे INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की कीमत भी काफी छोटी लगने लगेगी। तो चलिए, क्या है ये प्रोजेक्ट और इससे भारत को क्या फायदा होगा, इन सभी बातों को इस वीडियो में जानते हैं। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें, जिससे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, भारत के यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने ये बयान दिया कि इसरो भारत के पहले स्पेस स्टेशन को लेकर काफी तेजी से काम कर रहा है और ये 2030 तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, जो हमारा सबसे महंगा प्रोजेक्ट भी है। अगर हमारे स्वदेशी स्पेस स्टेशन की कीमत को भारत द्वारा बनाए गए दूसरे बड़े प्रोजेक्ट से तुलना करके देखें तो आपको इसका अंतर पता चलेगा। उदाहरण के लिए हम स्टैचू ऑफ यूनिटी को देख सकते हैं, जिसे बनाने में भारत ने $422 मिलियन खर्च किए। वहीं पर बांद्रा वर्ली सीलिंग जैसा विशालकाय और एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी $250 मिलियन की कीमत पर पूरा हो गया था। साथ ही अगर हम देश में बने सबसे ऊंचे डैम यानी टेहरी डैम की बात करें तो उसे बनाने में भी $2.5 बिलियन का खर्च हुए थे। इसके अलावा डिफेंस के क्षेत्र में भारत के सबसे बड़े हथियार स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को बनाने में भी हमें 25,000 करोड़ रुपए का खर्च किया था, जो सुनने में काफी बड़ा आंकड़ा है। लेकिन जब हम आपको बताएंगे कि इसरो एक स्वदेशी स्पेस स्टेशन को बनाने में कितना खर्च करने वाला है, तो आप ये आंकड़ा सुनकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बात 2 या 4 बिलियन डॉलर की नहीं बल्कि $12 बिलियन मतलब लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, जिसके आगे हमारे सारे प्रोजेक्ट काफी छोटे लगते हैं। अगर थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करें तो हमारे दूसरे अंतरिक्ष मिशन जैसे कि चंद्रयान 3 की कीमत सिर्फ 600 करोड़ रुपए थी। वहीं पर भारत का सबसे एडवांस अंतरिक्ष मिशन गगनयान भी 10,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है, जिसमें हम भारतीय गगन यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेंगे और सुरक्षित तरीके से पृथ्वी पर वापस भी लेकर आएंगे। लेकिन फिर भी हमारा स्पेस स्टेशन गगनयान के मुकाबले 8 से 10 गुना ज्यादा महंगा होगा। यहाँ तक कि इसकी कीमत इससे भी ज्यादा हो सकती है। बता दें कि साल 2019 में इसरो प्रमुख ने भारत के स्वदेशी स्पेस स्टेशन पर बात करते हुए ये बात कही थी कि ये भारत द्वारा बनाया गया सबसे एडवांस और शक्तिशाली अंतरिक्ष मिशन होगा, जिसका कुल वजन 20 टन तक होने वाला है, जिसमें एक ही समय पर काफी एस्ट्रोनॉट्स रहकर अलग अलग विषय पर रिसर्च कर सकेंगे, जिससे भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में बादशाहत हासिल कर सकेगा। बता दें कि इस वक्त सिर्फ एक ही अंतरिक्ष स्टेशन मौजूद है, जिसे हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के नाम से जानते हैं, जो अब 24 साल पुराना हो चुका है। इसीलिए इसमें सभी रिसर्च एक्टिविटी और ऑपरेशन 2030 तक बंद कर दिए जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2035 तक सक्रिय रहेगा। उसके बाद इसे किसी भी हालत में रिटायर करना ही होगा। ऐसे में अभी क्योंकि अमेरिका कोई भी स्पेस स्टेशन लॉन्च नहीं कर रहा, तो हम ये बात खुलकर कह सकते हैं अंतरिक्ष में सिर्फ 2 देशों के ही स्पेस स्टेशन होंगे, जिसमें पहला देश चीन होगा तो दूसरा भारत, जिसे देखकर साफ तौर पर लगता है कि अब अंतरिक्ष में भी यूरोपियन या फिर अमेरिकी देशों का नहीं बल्कि एशियाई देशों का बोलबाला होने वाला है। हालांकि यहाँ पर हमें इस बात को भी समझना होगा कि भारत द्वारा विकसित किया जाने वाला स्वदेशी स्पेस स्टेशन इतना महत्वपूर्ण होने वाला है कि इसे बनाने में काफी जटिल प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए भारत के लिए काफी जरूरी है कि हमारे दूसरे स्पेस प्रोग्राम सफलता हासिल करें, जैसे कि गगनयान, क्योंकि जब गगनयान मिशन सफल होगा तभी हम स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ सकते हैं, जो अभी तक हमारे सभी स्पेस प्रोग्राम का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट होगा। दोस्तों, अंतरिक्ष में अपना खुद का स्पेस स्टेशन होना भारत के लिए काफी गर्व की बात होगी, क्योंकि स्पेस स्टेशन मानव जाति द्वारा बनाए गए अब तक के सबसे महंगे स्ट्रक्चर होते हैं। ये अपने आप में ही हैरान करने वाली बात है कि पृथ्वी पर ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है जो एक स्पेस स्टेशन की कीमत की बराबरी कर सके, क्योंकि इस एक स्ट्रक्चर को बनाने में अरबों डॉलर का खर्च आता है। साथ ही इन्हें मेंटेनेंस के लिए भी हर साल कई मिलियन डॉलर की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से कई देश ऐसे प्रोजेक्ट से पहले ही अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। लेकिन भारत उन देशों में से नहीं है। आज हमारे देश में विज्ञान का स्तर उस
उस लेवल तक पहुंच चुका है जब हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने के लिए तैयार हैं और इस पर तेजी से काम भी कर रहे हैं। इस बात में कोई भी हैरानी नहीं होगी कि जब साल 2030 तक भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन ऑपरेट कर रहा होगा, क्योंकि तब तक हम पृथ्वी पर विश्व के सबसे शक्तिशाली आर्थिक और मिलिट्री सुपर पावर में से एक भी बन जाएंगे, जो हम सभी के लिए काफी गर्व की बात है। बहरहाल दोस्तों,